हेलो दोस्तों, एजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है। पार्ट 1 में हम लोग दोस्तों फार्मूला को पढ़ चुके थे। आज पार्ट 2 के एनसीईआरटी पैटर्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में आप बनी रहिएगा। तो दोस्तों आइए, कुछ प्रश्न हम यहाँ पर लिखे हैं, इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न लिखा गया है, आपके आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम होगा, यहाँ से कहीं ना कहीं एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए और एक त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए दूसरे प्रश्न का हल सबसे पहले करते हैं। दूसरे प्रश्न का हल यहाँ पर करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, tan p और काट r का मान हमें ज्ञात करना है और एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज को यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों, और इस त्रिभुज का नाम है p q और r। अब दोस्तों यह कितने हैं? समकोण है। अब दोस्तों इस भुजा का मान दिया हुआ है 12 सेमी, इस भुजा का मान है 13 सेमी, और दोस्तों क्यू आर भुजा का मान नहीं पता है। तो दोस्तों जब किसी त्रिभुज का यानी कि समकोण त्रिभुज का अगर दो भुजा पता हो, तीसरा भुजा हमें निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब दोस्तों जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, इसको लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर। आधार दोस्तों होता है क्यू आर, यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर, और लंब होता है पी क्यू, तो दोस्तों यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर। अब दोस्तों हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर को यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि क्यू आर स्क्वायर इसको भेज देंगे इधर, तो दोस्तों हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब दोस्तों वैल्यू को पुट करेंगे, इस भुजा का मान कितना है, पी आर का मान कितना है 13 है, तो दोस्तों यहाँ से 13 का स्क्वायर, पी क्यू का कितना है 12 है, तो दोस्तों 12 का स्क्वायर, 13 13 हम 169, 12 12 हम 144, दोस्तों यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर, तो दोस्तों क्यू आर इसमें से इसको घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ से बचेगा 125, यानी कि दोस्तों 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, और दोस्तों यहाँ से 25 125 नहीं 25 बचेगा, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपका 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? तो 5 होता है, यहाँ से इसका 5 सेमी। इस भुजा का मान कितना आ जाएगा? 5 सेमी आ जाएगा। तो दोस्तों भुजा का मान आ चुका है। अब सवाल में दोस्तों क्या पूछा है? सवाल में पूछा है tan p माइनस कॉट r का मान हमें ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट r का मान, तो दोस्तों tan थीटा बराबर दोस्तों हम जान चुके हैं कि जो tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार होता है। दोस्तों एक फार्मूला आप याद रखिएगा, यल 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 ए यल लाल बट्टे कक्का, जो बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो को, अगर नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर के देख लीजिए, डिटेल में फार्मूला को हम बताए हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं साइन, फिर यहाँ से लिखते हैं कॉस, फिर यहाँ से लिखते हैं टेन, फिर दोस्तों यहाँ से हो जाता है कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। दोस्तों यही है, आप अगर इतना आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आसानी से यहाँ से फार्मूला निकाल लेंगे। जैसे दोस्तों अगर पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर यल बट्टे के लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर ए बट्टे के आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर यल बट्टे आधार बट्टे लंब, तो दोस्तों टेन पी का मतलब है इस कोण की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, पी कोण इस कोण के लिए आधार ए वाला हो जाएगा, जिसके साथ बनाता है कोण उसको आधार कहते हैं भुजा, और जो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण रहबे करेगा, और इस भुजा का जो लंबवत होता है लंब हो जाता है। तो tan p के लिए दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है? यल बट्टे लंब बट्टे आधार। तो दोस्तों यहाँ से इस कोण के लिए बात कर रहा है, तो दोस्तों tan p लंब इसके लिए क्या हो जाएगा? क्यू आर, और आधार हो जाएगा पी क्यू। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं क्यू आर बट्टे पी क्यू। अब दोस्तों कॉट आर का मतलब इस कोण की बात कर रहा है, तो इस कोण के लिए आधार ए वाला हो जाएगा, क्यू आर आधार हो जाएगा,
एक कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो दोस्तों कॉट थीटा बराबर होता है ए बट्टे यल, आधार बट्टे लंब। तो दोस्तों आधार इसके लिए क्या हो जाएगा क्यू आर, और दोस्तों जो लंब हो जाएगा आपका पी क्यू या क्यू पी। अब दोस्तों इसी का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्यू आर का मान दोस्तों कितना है, क्यू आर का मान दोस्तों कितना है 5 है, और पी क्यू का मान दोस्तों क्या है 12 है, 5/12। और दोस्तों क्यू आर का मान दोस्तों यहाँ से भी आ गया आपका 5, और पी क्यू दोस्तों कितना है, पी क्यू भी दोस्तों कितना है आपका 12 है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। टेन पी दोस्तों क्या होता है, टेन थीटा लंब बट्टे आधार होता है, तो इसके लिए दोस्तों लंब ए हो जाएगा और आधार 5/12। और दोस्तों कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, कड़ ए हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर ए बट्टे यल होता है। तो दोस्तों ए इसके लिए हो जाएगा 5 और यल दोस्तों हो जाएगा 12। तो दोस्तों यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 0, इसका मान करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आइए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हो चुका है, अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे दोस्तों, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश होना चाहिए। तो दोस्तों यह आपका 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से इसको मिला लेंगे। इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए बी और सी। अब दोस्तों साइन ए मतलब इसी कोण की बात कर रहा है, साइन ए इस कोण के लिए आधार ए हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा। तो दोस्तों साइन थीटा मतलब साइन ए बराबर दोस्तों दिया हुआ है तीसरा सवाल में, साइन ए बराबर दिया है आपका 3/4। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर यहाँ से होता है यल बट्टे के, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है यल बट्टे के। यल का मतलब होता है लंब और के मतलब दोस्तों होता है कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, इसका मतलब लंब का मान पता है 3 और बट्टे 4, यहाँ पर ए लेंगे साइन ए। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, लंब कौन सा हो जाएगा 3 और दोस्तों कर्ण हो जाएगा आपका साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 हो जाएगा। अब दोस्तों ए बी भुजा हमें नहीं पता है, तो ए बी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होता है, यहाँ से लिख सकते हैं AC स्क्वायर। आधार क्या है तो दोस्तों AB स्क्वायर, और दोस्तों लंब क्या है BC स्क्वायर। अब इसका मान हमें निकालना है, AB हमें मान निकालना है। तो दोस्तों AB को यहाँ पर रख लेते हैं, इसको भेज देते हैं इधर। तो दोस्तों यहाँ से AB बराबर लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब दोस्तों इसके मान को पुट करेंगे, AC कितना है 4 है, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और BC कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 4 चौके 16 और 3 त्रिके 9, तो AB का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से AB बराबर हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों 7 हो जाएगा, तो ये आपका √7 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मान कितना आ गया है √7 आ चुका है। अब सवाल में दोस्तों क्या पूछा है, cos A और tan A का मान पूछा है। तो दोस्तों cos A मतलब इसी कोण की बात कर रहा है। तो दोस्तों cos थीटा बराबर होता है A बट्टे के, आधार बट्टे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो दोस्तों आधार इसमें क्या है, आधार है AB और कर्ण है AC। तो दोस्तों cos A, तो यहाँ से cos A बराबर हो जाएगा, आधार क्या है √7 और कर्ण क्या है 4, तो √7/4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा पूछा है tan A का मान। तो दोस्तों tan A का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे। पहला सवाल हम लोग लगा चुके हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों निकालते हैं tan A का मान। tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बट्टे आधार, यल बट्टे लंब बट्टे आधार, यहाँ से लंब बट्टे आधार। अब दोस्तों इस त्रिभुज में tan A का मान पूछना, मतलब इसी कोण की बात कर रहा है, तो लंब बट्टे आधार 3/√7। तो दोस्तों यहाँ से
लिख सकते हैं लंब आपका BC है और आधार है AB। तो यहाँ से दोस्तों tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब BC कितना है 3 है और आधार √7 है, 3/√7 इसका क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी सवाल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहां से सबसे पहले दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। तो दोस्तों cot A बराबर हो जाएगा 8/15। अब दोस्तों इसके लिए भी क्या करेंगे, एक त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, A और B और C। यह कितने अंश का है, 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों cot थीटा बराबर क्या होता है, A/L आधार बट्टे लंब होता है। तो दोस्तों इसी कोण के लिए है, तो आधार बट्टे लंब, तो आधार और बट्टे लंब यानी कि 15। तो दोस्तों यहाँ से भी तीसरा भुजा हमें नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों आधार इसमें कितना दिया हुआ है, यह इसके आधार है दोस्तों, कर्ण आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर, आधार हो जाएगा AB का स्क्वायर और लंब हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब दोस्तों हमें AC ही ज्ञात करना है, तो AB का मान रख लेते हैं 8 का स्क्वायर और BC 15 का स्क्वायर। अब दोस्तों 8 8 64 और 15 15 कितना होता है 225। तो दोस्तों इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और 289। तो दोस्तों AC बराबर हो जाएगा √289। तो दोस्तों AC का मान कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, इसका मान कितना होता है 17। अब दोस्तों इस भुजा का मान हमें पता चल गया है 17 सेमी यानी कि 17। अब दोस्तों सेमी में नहीं है, इसका यूनिट हमें नहीं पता है, 17 बस आया है। अब दोस्तों हमें निकालना है, किसका मान निकालना है दोस्तों, sin A और sec A का मान हमें ज्ञात करना है। तो sin A बराबर मतलब इसी कोण के लिए रहा है, sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब आपका हो जाएगा 15 और कर्ण हो जाएगा 17, 15/17 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा पूछा है sec A, तो sec A का मान पूछा है। तो दोस्तों sec थीटा बराबर होता है K/A, कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। तो दोस्तों कर्ण है 17 और बट्टे आधार कितना है 8, तो 17/8 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों चौथा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पांचवा प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो ये पांचवा सवाल दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सॉल्यूशन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। तो दोस्तों दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो दोस्तों इसके लिए भी क्या करेंगे, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस टाइप से समकोण त्रिभुज ABC। इसका यह एक कोण कितने डिग्री का है 90 अंश का है, समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों थीटा लिया है तो मतलब इसको थीटा हम लोग मान सकते हैं थीटा कोण के लिए। अब दोस्तों सेक थीटा बराबर क्या होता है K/A, कर्ण बट्टे आधार होता है। तो कर्ण आपका 13 है और आधार 12 है। तो तीसरा भुजा हमें नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो दोस्तों हमें BC पता करना है, तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब दोस्तों AC कितना है आपका 13 और दोस्तों AB कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर
13 13 169, 12 12 144 होता है। तो दोस्तों BC का स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा, घटा लेंगे, यहाँ से 5 हो जाएगा और दोस्तों यहाँ से 2 यानी कि 25। तो दोस्तों BC बराबर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 5, इसका मान आ गया है 5। अब दोस्तों एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया हुआ है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि अन्य सभी का मतलब है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब 5 और कर्ण है 13, 5 बट्टे क्या हो जाएगा 13। कॉस थीटा बराबर निकालना है, तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है a बट्टे के आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार 12 हो गया, कर्ण 13 हो गया। अब दोस्तों टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार होता है, यानी कि 5 बट्टे 12 हो जाएगा। अब दोस्तों कोसेक थीटा निकालना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर दोस्तों होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि दोस्तों कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। तो कर्ण आपका हो जाएगा 13 और बट्टे लंब, तो कितना अनुपात निकल चुका है, 4 निकल चुका है। एक हमें निकालना है, सेक का दिया था। तो दोस्तों कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यल बट्टे ए, कॉट थीटा बराबर ए बट्टे यल होता है, आधार बट्टे लंब, तो आधार 5 है और लंब आधार 12 है और लंब कितना है 5 है। तो दोस्तों 12 बट्टे 5 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह त्रिकोणमिति का सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।